हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग माई पेज इन द 90s का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। लास्ट एपिसोड में लिन वान ने अपनी डेस्टिनी की बात की थी। उसके बाद सब अपने अपने विशेस बताते हैं। जब हेमिंग की बारी आती है तो वो थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है कि वो बताने के बजाय वाइन पिएगा, लेकिन लिन वान उसे फोर्स करती है। तब मिंगमिंग पूछती है, क्या तुम्हें कोई गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए? हेमिंग स्माइल करके कहता है, अगर मैं कहूँ कि मुझे पहले से ही कोई पसंद है तो तुम क्या करोगी? लिनवान तुरंत पूछती है कि वो कौन है, पर रूल्स के मुताबिक एक पर्सन सिर्फ एक सवाल पूछ सकता है। नेक्स्ट टर्न हैन का होता है। वो कहता है कि वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल मैटर में थोड़ा बोल्ड और ब्रेव बनना चाहता है। लिन वान उसे टीज करती है कि क्या वो मिंगमिंग से बात करने की हिम्मत जुटा रहा है। मिंगमिंग बताती है कि वो अपने दोस्तों के साथ हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाकर रखना चाहती है। वो कहती है कि दुनिया में लोगों का एक दूसरे से मिलना सिर्फ 0.04% चांस होता है, इसलिए उन चारों का मिलना किस्मत है। वहाँ एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट हो रहा होता है और लिन वान मिंगमिंग को स्टेज पर भेज देती है। मिंगमिंग इतना अच्छा गाती है कि वहाँ खड़े एक म्यूजिक एजेंसी प्रोड्यूसर इम्प्रेस हो जाते हैं। वो हैन को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं और कहते हैं कि मिंगमिंग को उनसे मिलने को कहना। लिन वान कंफर्म करती है कि ये कोई स्कैम नहीं है और ये मिंगमिंग की लाइफ का बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। रात काफ़ी हो जाती है तो लिन वान और हैमिंग वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि हैमिंग को सुबह जल्दी उठना होता है। मिंगमिंग जब गाना ख़त्म करके आती है तब हैन उसे वो विजिटिंग कार्ड देता है। मिंगमिंग खुश हो जाती है कार्ड देखकर। रास्ते में लिन वान हैमिंग से कहती है कि आज उसने अपनी पर्सनल बातें शेयर कर दी, जिसके लिए वो सॉरी है। हैमिंग उसे कंफर्ट करता है और कहता है कि अब सब क्लियर है और वो दोनों मिलकर अच्छा काम करेंगे। अगली सुबह मिंगमिंग हान को उनके पुराने स्कूल बुलाती है। हान वहाँ पुरानी बातें याद करता है और बताता है कि एक बार वो पहले भी उसे देखने आया था। वो उस दिन की बात करने लगता है जब हैन के फादर को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई थी और हैन को वहाँ से जाना पड़ा था। मिंगमिंग पुराने स्कूल में हैन से माफ़ी मांगती है और वो कहती है, जब मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था तब मैं बिना वजह गुस्सा में थी और तुमसे बात नहीं कर रही थी। सॉरी हान। वो कहने वाली होती है कि क्या वो एक और चांस देगा, पर हैन पुरानी बातों को टाल देता है। हैन कहता है कि पहले वो लिन हुआन और साजुन को देखकर जेलस होता है कि वो कितने खुश हैं, पर अब सब बदल गया है। मिंगमिंग दुख के साथ कहती है, लेकिन मेरी फीलिंग्स अभी भी नहीं बदली है। हैन थोड़ा नर्वस हो जाता है और शर्माते हुए चुप रहता है। दूसरी तरफ हैमिंग और लिन वान वॉक पर जा रहे होते हैं। लिन वान कंप्लेन करती है कि कार इतनी दूर क्यों पार्क की, तो हैमिंग कहता है कि थोड़ा चलना हेल्थ के लिए सही है। चलते चलते उन्हें एक सीसॉ बेंच दिखता है। ली वो हैमिंग को कॉर्नर में बैठने को कहती है, पर जैसे ही हैमिंग कॉर्नर पर जाता है बेंच एक तरफ झुक जाता है और लिन वान स्लिप होकर सीधा हैमिंग की गोद में गिर जाती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। लिन वान ऑकवर्ड हो जाती है और वहाँ से हट जाती है। फिर हैमिंग लिन वान को नेक्स्ट डे एक बिजनेस मीटिंग के लिए पड़ोस के गांव में साथ चलने को कहता है। जब लिन वान पूछती है कि असिस्टेंट क्यों नहीं आ रहा, तो हैमिंग बहाना बनाता है कि वो बिजी है। एक्चुअली वो लिन वान के साथ अकेला वक्त बिताना चाहता है। लिन वान मान जाती है और हैमिंग को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है। जैसे ही वो घर पहुंचता है, लिन वान की बहन वो हैमिंग के चारों तरफ चक्कर लगाती है जैसे मंदिर में परिक्रमा कर रही हो और कहती है, दीदी मुझे ये जीजू पसंद है। फिर हैमिंग लिन वान के पापा से मिलता है। उसके बाद लिन वान और हैमिंग को साथ खाने पर बैठाती है। जब लिन वान के पापा पूछते हैं कि वो क्या करता है, तो हैमिंग बताता है कि वो मैनेजर है। पापा बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं और मन ही मन दोनों की शादी के सपने बुनने लगते हैं। लिन वान की बहन को शक होता है कि उसने हैमिंग का
नाम न्यूज़ में देखा है, पर लिन ह्वान उसे डांटकर चुप करा देती है। डिनर पर पापा सारा अच्छा खाना हैमिंग की प्लेट में भर देते हैं। लिन ह्वान थोड़ी जेलस होती है और हैमिंग की प्लेट से खाना वापस लेकर उसे सिर्फ एक छोटा पीस देती है। फिर सब मिलकर गेम्स खेलते हैं। हैमिंग जानबूझकर लिन ह्वान के पापा और बहन को जीतने दे देता है। लिन ह्वान को समझ आ जाता है कि वो हारने का नाटक कर रहा है। हैमिंग कहता है, लाइफ में हर बार जीतना ही सब कुछ नहीं होता। हैमिंग जाते वक्त इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि उसे लिन ह्वान की फैमिली बहुत पसंद आई, क्योंकि उसकी अपनी फैमिली में ऐसा प्यार और साथ बैठकर खाना खाना नसीब नहीं होता। जब वो चला जाता है, लिन ह्वान को नोटिफिकेशन मिलता है कि अफेक्शन लेवल 68% हो गया है। लिन ह्वान खुश तो होती है कि वो जल्द अपनी दुनिया में लौट जाएगी, पर फिर उसे दुख होता है कि वो हैमिंग और यहाँ के लोगों को बहुत मिस करेगी। उसी रात उसकी बहन उससे कहती है, दीदी हैमिंग बहुत अच्छा इंसान है, तुम उनके साथ ही रहो। अगली सुबह दोनों बिजनेस मीटिंग खत्म करते हैं। हैमिंग सरप्राइज देता है कि काम जल्दी खत्म हो गया, इसलिए वो दोनों अगले 48 आवर्स वहीं रुककर वेकेशन एंजॉय करेंगे। लिन ह्वान ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों शहर घूमने निकलते और एक यूनिक फ्लावर शॉप पहुंचते। वहां लोग अपने नाम का पौधा लगाते और शॉप वाले उसकी केयर करते हैं। जब शॉपकीपर कहती है कि कपल्स के लिए स्पेशल गिफ्ट है, तो लिन ह्वान तुरंत हैमिंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, हाँ हम कपल ही हैं। हैमिंग उसे देखकर हंसता और उसे कंजूस बुलाता है। शॉप में इतने सारे रोज होने के बावजूद हैमिंग सनफ्लावर को चूज करता है। जब लिन ह्वान वजह पूछती है तो वो कहता है कि इसके पीछे एक खास वजह है। हैमिंग कहता है कि सनफ्लावर हमेशा सूरज की तरफ देखता है, वैसे ही हैमिंग अब लिन ह्वान की तरफ देख रहा है। जब लिन ह्वान बीज बोने में बिजी होती है, हैमिंग दूर खड़ा होकर चुपके से उसकी फोटो लेता है। उसके बाद दोनों एक ऐसी जगह जाते हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि वहां आने वाले कपल्स कभी जुदा नहीं होते, पर उनके पहुंचने से पहले ही वो प्लेस बंद हो जाता है। लिन ह्वान थोड़ा अपसेट हो जाती है कि उन्होंने चांस मिस कर दिया, पर हैमिंग उसे लाइफ की फिलॉसफी समझाता है। वो कहता है, दुनिया में कोई भी दो पत्ते एक जैसे नहीं होते, इसलिए जो मिस हो गया उस पर रोने के बजाय जो सामने है उसे एंजॉय करना चाहिए। दोनों बेंच पर बैठकर ढेर सारी फोटो खिंचवाते और क्वालिटी टाइम बिताते हैं। हैमिंग कहता है कि टेंशन में रहने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसलिए वक्त बर्बाद करना भी एक आर्ट है। लिन ह्वान सजेशन देती है कि चलो फिशिंग करते हैं। हैमिंग को पानी से थोड़ा डर लगता है, पर तब भी हैमिंग हिम्मत करके नदी के पास बैठ जाता है। फिशिंग करते वक्त लिन ह्वान थक जाती है और हैमिंग के शोल्डर पर सर रख कर सो जाती है, और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर 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 दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।